आईईए की इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो होली है ये आपस के वैर भाव को मिटाकर हंसी खुशी का पर्व है। आप लोग हर्षोल्लास के साथ मनाइए और अपने पढ़ाई को और बेहतर बनाइए। तो चलते हैं, आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो हर साल परीक्षा में बार बार जो क्वेश्चन पूछ दिया करता है उसके बारे में आज थोड़ा देख लेते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। और विशेष खास बात यह है कि चूंकि अपना सब मिथिलांचल से छी तैं कुछ जे छै ने प्रश्न के उत्तर हम मैथिली में देबाक सेहो प्रयास करब और अहाँ एकरा समझू बुझू आके बाद आगा बढ़ू। तो चलल जाए आइ के पहिल का क्वेश्चन के ओर। पहिल क्वेश्चन की कह रहा है, पहिल प्रश्न की कह रहा है तो जे कि बेर बेर परीक्षा में अहू बेर अगर अहाँ देखने होबे तो 2024 में परीक्षा में पूछल गेल छलिए जे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, जे कि अगला पाठ में आगे पढ़े के भेटत। तो अभी जे पढ़ रहल छी से प्रकाश के परावर्तन जे पाठ पढ़ रहल छलिए प्रकाश का परावर्तन वही के लग के चल रहल छी। ओहि चैप्टर में जे मुख्य क्वेश्चन सब अबै छै, प्रश्न सब अबै छै परीक्षा में, ओहि के एक बेर अहाँ जरूर देख लीजिए। तो चलल जाए पहिलका क्वेश्चन की ओर। पहिलका प्रश्न ई छै प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ठीक है। तो अहाँ अगर देखने होबे तो गौर करबे प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। पहला कौन सा नियम है? तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का प्लेलिस्ट में है, वहां से एक बार जरूर देख लें। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है। कितने नियम है प्रकाश के परावर्तन के? मुख्य रूप से दो नियम है, ठीक है। क्या नियम है? दो नियम है। कौन कौन से हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आप गौर कीजिएगा कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी f, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? f से। तो f बराबर क्या होता है? तो जाहिर सी बात है f बराबर फॉर्मूला बताए थे, f बराबर r/2 होता है। f बराबर क्या होता है? r/2, अर्थात फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दूनी होती है। अर्थात या r बराबर क्या होता है? 2f। r बराबर क्या होता है? 2f होता है, ठीक है। आप इसको देख लिए, ये बराबर परीक्षा में प्रायः पूछ दिया करता है। इसको आप एक बार गौर से देख लें। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ध्यान रखने वाली बात, आप जब ध्यान गौर से देखिए। आप अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि दर्पण में अगर बात करें तो काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण में और गोलीय दर्पण जो कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तीनों दर्पण में क्या बनता है? आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया करता है, ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी हो सकता है, या इनमें से सभी। तो ध्यान रखने वाली बात है क्या? वहां से इनमें से सभी, अर्थात समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तीनों ही दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तीनों दर्पण में क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है? अब अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है? तो ये हो जाएगा कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। अगर पूछा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, दर्पण है तो अवतल दर्पण में ही वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?
अगर पिछले भी दर्पण की उपयोगिता में मैंने पढ़ाया है कि हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। किसमें? हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहां तक देख लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का एक उपयोग बताइए। उत्तल दर्पण का एक उपयोग बताइए। तो उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग होता है, आप अगर कोई बाइक या मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो देखिए, तो पश्च दृश्य के रूप में, किसमें? आप देखिए साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? इंग्लिश में बोलो तो साइड मिरर, और नहीं तो हिंदी बोलो तो पश्च दृश्य। पीछे देखने वाला जो दर्पण होता है, साइड में लगा होता है, उसमें किसका उपयोग होता है? उसमें मुख्य रूप से उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हो गया गोलीय दर्पण में आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है। आपको पता होगा कि हम गोलीय दर्पण में m बराबर क्या होता है? -v/u। अब यहां पे मान क्या है? ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक मान क्या बताएगा? ध्यान रखने क्या है, ध्यान रखना कि m बराबर -v/u, ये गोलीय दर्पण में आवर्धन होता है। आवर्धन m का मान क्या होता है? -v/u। यहां पे बता रहा है ये कि प्रतिबिंब जो है क्या है? वास्तविक है, उल्टा है। प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक और उल्टा है। जो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा वो तो उल्टा होवे करेगा, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। क्या मान बताता है कि अब क्या पूछ रहा है? गोलीय दर्पण में आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है, अर्थात वास्तविक है। ठीक है, ये हो गया। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? आपको पूछा गया है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो ये देखने क्या है इसमें, अब पीछे भी हम बताए, लेकिन आज मेन है क्वेश्चन सीरीज में आए हैं तो इसको एक बार देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है और आभासी प्रतिबिंब आभासी कटान से बनता है। ठीक है, पहला हो गया। क्या दूसरा क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सीधा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। ये आपका मुख्य अंतर हो गया किसमें? वास्तविक प्रतिबिंब में और आभासी प्रतिबिंब में। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अब आपको बताए थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में मुख्य अंतर जो होता है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा होता है। वहीं उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? उठा हुआ होता है। अवतल दर्पण को किसी खोखले गोले को जब बाहर से रंजित करेंगे, गोला कोई है, इसको हम कहां से रंजित करेंगे? बाहर से रंजित करेंगे, तो कौन सा दर्पण बनेगा? ये बनेगा अवतल दर्पण। किसी खोखले गोले को बाहर से रंजित करने पर अवतल दर्पण बनता है, जबकि किसी खोखले गोले को भीतर से रंजित करने पर, अगर इस साइड से रंजित कीजिएगा तो ये कौन सा दर्पण बनेगा? ये दर्पण बनेगा उत्तल दर्पण। रंजित कीजिएगा तो ये परावर्तक सतह हो गया, तो ये कौन सा दर्पण बना? उत्तल दर्पण। जना आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यही मुख्य अंतर क्या उसमें होता है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। और एक और देख लीजिए, अवतल दर्पण क्या होता है? वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अब गोलीय दर्पण में निम्नलिखित बिंदु को परिभाषित कीजिए। एक बार हम आपको यही इस और कुछ इसमें पॉइंट छुटा हुआ है जो हम नेक्स्ट वीडियो चाहेंगे लाने के लिए। ठीक है, अभी आप लोग देख लें क्या कि गोलीय दर्पण में निम्नलिखित बिंदु परिभाषित क्या उनका बिंदु है? ध्रुव। अहाँ सब अगर बुझे हो अगर एक बार फिर अगर हम अहाँ के मैथिली में से समझा दे, ध्रुव किसे कहते हैं? आप कहाँ से पूछत जे ध्रुव केकरा कहै छै? नहीं, ध्रुव कहै छै केकरा? तो गोलीय दर्पण का किसी भी गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु होइ छै, जरा पी से डिनोट करै छै, मध्य बिंदु के तो से डिनोट करै छै पी से डिनोट करै छै। अच्छा, मध्य बिंदु होइ छै ओकरा कथि कहै छै? ध्रुव कहै छै। ठीक छै, आगा देखल जाय फोकस केकरा कहै छै? अब देखियो, ध्यान देखबे, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश, मुख्य अक्ष में एक समानांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है या मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? दर्पण का फोकस बोलेंगे। उसी बिंदु को जना कि अहाँ के हम कहलहुं जे ई अवतल दर्पण भेलै। जना अगर यह उत्तल दर्पण रहते तो की होते? ओकरा ओइ जब मुख्य फोकस की होते? दर्पण के पीछा से देते। अहाँ गौर से देखियो, ई भेलै कथि? ई कोन दर्पण भेलै? उत्तल दर्पण भेलै। एते ना, तो ई तो
तो आती हुई प्रतीत होती, लेकिन इहो पाछो जाए जब प्रतीत होते, बुझलिए बात। ई यहाँ के हो जाए मुख फोकस हो जाए अंदर के तरफ, ठीक है। चलो आगे चले छी। वक्रता केंद्र नहीं, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अगला है मुख अक्ष। मुख अक्ष किसे कहते हैं? मुख अक्ष क्या कहै छै? तो मुख अक्ष कहै छै, आप देखो वक्रता केंद्र ना, वक्रता केंद्र के ध्रुव से मिलवा वाला रेखा जे छै, वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे हम? मुख अक्ष बोलेंगे। और फोकस दूरी क्या होता है? अब वही फोकस से ध्रुव को मिलाने वाली दूरी को, या फोकस से ध्रुव की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ठीक है, यहाँ बुझ गए। अते में कोनो अगर डाउट हुए तो अहाँ हमरा से पूछ सकै छी। एहि चैप्टर के लगभग क्वेश्चन हम कवर करा देली। कुछ जे छै परिभाषा अगर छूट रहल छै तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करब, बहुत जल्दी लग आयब। और अगला पार्ट, बस अगला वीडियो में हम अगला पार्ट से शुरू कर जा रहा छी। तैं अपने सब वीडियो के देखो और आनंद लिया। धन्यवाद और कुछ सीखने के प्रयास करें।